जय श्री राधे। मंजरी भाव जो है उसके लिए सबसे पहले तो योग्यता और पात्रता होनी चाहिए। योग्यता और पात्रता में उसकी ऐसी लिस्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम व्यक्ति दीक्षित होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 1 लाख नाम रोज करने वाला होना चाहिए। कम से कम ऐसे 2-4 माला करने वाले को मंजरी भाव देना अपात्रता है। और तीसरा जो शास्त्र में कहा गया है वो ये कहा गया है, स्त्री पुरुष के भेद से राहित्य हो जाए। आप यदि स्त्री हैं तो स्त्री पुरुष के भेद से रहित तो हम हो नहीं सकते। मुझे देख के आप स्त्री थोड़ी समझोगे, इतने तो हम हो ही नहीं पाएंगे, शायद कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन यह है कि स्त्री होते हुए भी पुरुष के प्रति कोई आकर्षण ना हो और स्त्री के प्रति भी कोई आकर्षण ना हो। सामान्य स्त्री बैठी है सामने तो ठीक है, पुरुष बैठा है तो ठीक है। कोई किसी प्रकार का मतलब कुछ ऐसा भेद सा बहुत अधिक ना हो, वो ही मंजरी सेवा में जा सकता है। क्योंकि मंजरी सेवा में पुरुष भी मंजरी भाव से जाएंगे और स्त्री भी जाएगी। तो स्त्री के लिए तो थोड़ा सहज है क्योंकि वो स्त्री शरीर है उसका। लेकिन पुरुष जब अपने आप को कहीं कल्पना करके स्त्री शरीर में देखेगा तो उसके अंदर स्त्री के प्रति कोई आकर्षण या स्त्री के प्रति कोई राग भाव या स्त्री के प्रति कोई दुर्भाव या स्त्री के प्रति कोई आकर्षण जैसा भाव, ये सबसे शून्य होना बहुत ज़रूरी है मंजरी भाव में जाने के लिए। अगर वो इस भाव तक इससे दूर नहीं हुआ है तो मंजरी भाव का अधिकारी नहीं है। और ये इसीलिए कहा गया 1 लाख नाम। और ये शून्य कब होगा? ये शून्य तो शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा। बहुत ऊंची स्थिति में जब हम चले जाएंगे तब ये शायद शून्य हो जाए, अथवा जब हम अंतश्चिंतित देह से, जब हम इस देह से हट के एक अलग जो गुरुदेव हमें प्रदान करेंगे उससे जब हम आंख बंद करके उपासना करेंगे तब शायद शून्य हो जाए तो हो जाए। या हम भाव में इतने बह जाएं जैसे महाप्रभु जी गंभीरा में बह जाते थे, मैं रमणी हूँ, मैं स्त्री हूँ, कृष्ण कहाँ चले गए, मेरे को छोड़ के क्यों चले गए। वो थे तो पुरुष, लेकिन उनके अंदर स्त्री का भाव, राधा भाव इतना अधिक था। वो ईश्वर थे, हम लोग ईश्वर नहीं है। तो ये नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट एक जो है ना, मैं कह नहीं पा रहा हूँ उसको शायद, कि भान, आकर्षण, विकर्षण, या अरे ये तो स्त्री है, उपेक्षा भाव, या ये स्त्री है उसके प्रति आकर्षण भाव, या ये पुरुष है, ये हट जाएगा। किसी ने प्रश्न पूछा उसको बता दिया। ये नहीं देखना है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, तभी मंजरी भाव में प्रवेश होगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं तो वो अपने लौकिक पंच भौतिक स्त्री और पुरुष के संबंधों की तरह से काम वासना में घिर के अपना पतन कर लेगा। तो इसलिए मंजरी भाव हमारे यहाँ रेवड़ी की तरह नहीं बांटा जाता है। आजकल कुछ लोग हैं जो रेवड़ी की तरह आज नाम दीक्षा दी, कल गुरु दीक्षा दी, गोपाल मंत्र दीक्षा दी और मंजरी भाव दे दी। इस्कॉन में तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस्कॉन वाले तो समझते हैं कि इसके योग्य है ही नहीं हम लोग इस जीवन में। तो भजन कर लो, नाम कर लो, गुरुदेव की सेवा कर लो, इतना काफ़ी है। ठाकुर चाहेंगे तो अगले जन्म में फिर मंजरी भाव देंगे। इस्कॉन में नहीं दिया जाता। तो वो पेपर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद ही देते हैं, एग्जाम के बाद लेते हैं। तो पहला शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये हो गई कि उसकी दीक्षा को 10-5 साल हो गए हो। और तीसरी है कि उसके आचरण में राग द्वेष से राहित्य आ गया हो, सम आ गया हो, और सखियों के बारे में, मंजरियों के बारे में, यूथेश्वरियों के बारे में उसने सिस्टम का गुरुदेव से या ग्रंथों से अध्ययन किया हो। क्योंकि सबसे पहले प्रिया जी हैं, प्रिया जी के नीचे फिर वो परिवार चलता है कि ललिता का परिवार है कि विशाखा का है कि तुंग विद्या का है। फिर ललिता के नीचे फिर यूथेश्वरी है, यूथेश्वरी के नीचे फिर रूपमंजरी है, रूपमंजरी के नीचे फिर अपने गुरु रूपा मंजरी है, गुरु रूपा मंजरी के नीचे हम मंजरी है।
तो ये सब समझना पड़ेगा कि यूथेश्वरी को क्या होती है क्या नहीं होती है, ये सब पढ़ने से होगा। या एक एक दिन यूथेश्वरी पर बोला जाए, अलग अलग बोला जाए, तब जाके समझ आएगी बात। तो ये सारा ग्रंथों से समझना पड़ेगा, तब जाके गुरुदेव यदि देखेंगे कि तुम मंजरी भाव की उपासना करने के योग्य हो, मंजरी भाव की उपासना आप कर सकते हैं, आप 1 लाख नाम कर सकते हैं, आप स्थिर चित्त हैं, आप धैर्य हैं, धैर्यवान हैं, और मन शिक्षा उपदेशामृत आदि का यथाशक्ति हम ठीक है 100% नहीं तो कम से कम परिचय तो है, हम पालन तो कर रहे हैं, 10-20% तो मन शिक्षा उपदेशामृत का पालन कर रहे हैं, तब जाके गुरुदेव मंजरी भाव का परिचय देते हैं। और इसमें जैसे है ना कि इसमें पहले तो नाम दीक्षा दी जाती है, नाम दीक्षा के बाद फिर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, फिर गोपाल मंत्र दीक्षा देते हैं, गोपाल मंत्र, राधा जी का मंत्र, गुरु मंत्र आदि की दीक्षा होती है। फिर उसके बाद वेश दीक्षा होती है, माने बाबा जी बना देना, और वेश दीक्षा केवल पुरुषों की होती है, महिलाओं को वेश दीक्षा नहीं दी जाती है। आजकल एक आध देने लगे वो अशास्त्रीय है। वेश दीक्षा महिलाओं को नहीं दी जाती है, महिला बाबा जी नहीं बन सकती, उनका शरीर, उनकी शरीर की परिस्थिति और उनका वो सारी चीज़ नहीं है, क्योंकि बाबा जी ही इस समय बाबा जी नहीं है, कहने से तो निंदा होती है। नहीं तो बाबा जी की वेश दीक्षा का मतलब 1 लाख नाम करे, लंगोटी धारण करे, बहिर्वास धारण करे और ऊपर एक वस्त्र धारण करे, पेड़ के नीचे सोए, जहाँ समय मिल जाए वहाँ सोए, 2 रोटी माधुकरी करे, ये स्त्री के लिए संभव नहीं है। स्त्री को तो पहले शरीर की सुरक्षा चाहिए, पर्याप्त वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत की स्त्री इतनी मजबूत नहीं है कि अकेली वो रह पाए, उसको कहाँ पेड़ के नीचे कहाँ रहेगी, माधुकरी मांगने जाएगी तो वहीं उसके साथ कोई हरकत हो सकती है। तो स्त्री को बाबा जी बनाने का नहीं है, वो तो किसी बाबा जी की सेविका बन के रह ले और उसी बाबा जी की सेवा करती रहे, माधुकरी खाती रहे, बाबा जी के साथ में रहे, अपने गुरुजन की सेवा, बाबा जी का मतलब गुरुजन की सेवा, इतना ही पर्याप्त है। अन्यथा स्त्री को बाबा जी का वेश देने का अधिकार या शास्त्र की आज्ञा नहीं है। तो वेश दीक्षा पुरुषों की होती है। उसके बाद जब ये हम साधक परिपक्व हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तब उनको प्रणाली दी जाती है। प्रणाली का अर्थ यही क्रम, अच्छा, कि कि आप ललिता जी के अंडर में हो, प्रिया जी हो गई, प्रिया जी के अंदर में फिर 8 सखियां, 8 सखियों की फिर 8 युथेश्वरियां, 8 युथेश्वरियों में कौन सी युथेश्वरी है तुम्हारी, ये पूरा दिया जाता है। और उसके साथ साथ अपनी गुरु परंपरा में मैं, फिर मेरे गुरुजी, फिर मेरे गुरुजी के गुरुजी, फिर मेरे गुरुजी के गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी, ये पूरा महाप्रभु जी तक ले जाके ये एक प्रणाली होती है। उसमें सब लिखा रहता है कि ये महाप्रभु जी हैं, ये नित्यानंद प्रभु हैं, ये जानवा माता हैं, ये उनका ये वेश है, ये ड्रेस है, ये श्रृंगार है, ये सेवा है, ये कुंज है, और आपके गुरुजी का ये ऊपर से चलता है, आपके गुरुजी की ये नाम है, ये उनका मंजरी नाम है, ये उनकी सेवा है, ये ड्रेस है, ये उनका स्वभाव है, ये आभूषण है, और ये उनकी कुंज है। अब उसके बाद में ये आपका ये प्रणाली दी जाती है, और प्रणाली देके मंजरी भाव की उनको शिक्षा दी जाती है। और मंजरी भाव देने से पहले सब प्रथम साधक को नाम दिया जाता है। उसको नाम तो नहीं, मंजरी का नाम, मंजरी का तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम मान लो सीमा है, तो सीमा नहीं चलेगा। वहाँ जो मंजरियों के नाम हैं, गुण मंजरी, विलास मंजरी, रत्ती मंजरी, ये तो हमारे गोस्वामी पाद के नाम है। इसमें फिर अलग अलग गुरुजन आपके स्वभाव से, अच्छा ये इसलिए भी दिया जाता है कि जब तक आप गुरुजन के टच में नहीं रहोगे 2-4 साल, तो उनको आपका स्वभाव नहीं पता पड़ेगा। ये स्वभाव आवेश वेश के हिसाब से दिया जाता है। तो आपका एक नाम हमने दे दिया, मान लो कोई चित्रलेखा मंजरी आपका नाम दे दिया हमने। फिर उसके बाद रूप में ये बताया जाता है कि तुम गोरी मंजरी हो, या तुम श्याम मंजरी हो, या तुम गेहुआ रंग की मंजरी हो, और तुम्हारा सौंदर्य इतना है मदनानंद मोहिनी स्वरूप, मतलब जो ठाकुर श्याम सुंदर हैं, मदन मोहन, उनको भी मोहित करने वाला आपका स्वरूप है। आप इतनी सुंदर हो कि वो आपको देखते हैं, अरे ये कौन आया, ऐसा इतनी सुंदर हो तुम।
ये बताया जाता है। फिर आपकी आयु बताई जाती है, वो ऊपर से चलती है आयु, 10 से कम नहीं और 13 से अधिक नहीं। अपने गुरुदेव से 2-4 दिन या महीना 15 दिन छोटी आयु आपको बताई जाती है। फिर आपको वेश बताया जाता है कि आपने हर समय कैसी साड़ी पहननी है, नीली पहननी है, पीली पहननी है, स्वर्ण की झलक की पहननी है, अग्नि की चमक जैसी पहननी है, कैसी, ये बताया जाता है। फिर संबंध का ज्ञान कराया जाता है। संबंध का ज्ञान तो है ही, निश्चित ही है। फिर भी बताया जाता है कि आप चाहे मंजरी बन जाओ, चाहे कछुवी बन जाओ, आप हो कृष्ण की और प्रिया जी की एक दासी ही। वो आपकी स्वामिनी स्वामी है और आप उनकी दासी हो। फिर आपको यूथ बताया जाता है, जैसे मैं बता रहा था कि आप ललिता की किस यूथ की, यूथेश्वरी के अंडर में आती हो। एक एक क्रम है ना, एक जैसे एक कॉरपोरेट सिस्टम होता है ना, एमडी, फिर एमडी के नीचे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के पीछे फिर मैनेजर, फिर मैनेजर एचआर, फिर मैनेजर एचआर के फलाना, ये और तुम जो है कैशियर। तो तुम्हारा इमीडिएट बॉस कौन है, इमीडिएट बॉस नहीं मान रहा है तो और सीनियर बॉस कौन है। ये पूरी एक प्रक्रिया है। दूसरा आपको ये बताया जाता है कि आपको आज्ञा किसकी माननी है, क्योंकि वहां तो भीड़ है मंजरियों में। आपके गुरुजी भी हैं, परम गुरुजी भी हैं, यूथेश्वरी भी है, ललिता भी हैं। तो आपको आज्ञा किसकी माननी है। ललिता जी कह रही है पानी लाओ और गुरुजी कह रही है कि वस्त्र लाओ। तो ये समझाया जाएगा कि गुरुजी की बात माननी है कि ललिता की माननी है, क्योंकि इमीडिएट बॉस की माननी होगी ना आपको। बहुत सारे हैं, तो ये आज्ञा किसकी माननी है। फिर सेवा दी जाती है, जैसे सेवा में चंवर है, पानी है, सफाई है, पुष्प है, ये एक सेवा बताते हैं। और उसके बाद जो भी सेवा आ जाए, अब आपकी पुष्प सेवा है, आप डलिया में पुष्प लेके खड़े हो, है ना, और कदाचित प्रिया जी वहां से गुजरी तो उन्होंने कहा थोड़ा जल मिलेगा क्या। तो ये थोड़ी कहना प्रिया जी मेरी तो पुष्प की सेवा है, जल कहीं उधर देखिए, तुरंत रख के जल ला के दे देना। हालांकि वहां जल वाली मंजरी भी है, वो भी लाएगी, हम भी लाएंगे। तो समग्र सेवा के साथ एक सेवा विशिष्ट है। पराकाष्ठा ये है कि मतलब वो ऑलराउंडर होना चाहिए अपनी एक विशिष्ट सेवा के साथ में। हाँ। और पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा का मतलब जैसे अन्य रूप मंजरी, लवंग मंजरी आदि नित्य हैं, ऐसे मैं भी नित्य इनकी मंजरी हूँ। मेरा स्वरूप मंजरी का ही स्वरूप है। सेवा में मैं मंजरी ही हूँ। दूसरी मैं पाल्य दासी हूँ, मैं प्रिया जी द्वारा पालित पोषित दासी हूँ। मेरा पालन पोषण का सारी जिम्मेदारी प्रिया जी की ही है, प्रिया जी ही मेरे को पालन पोषण करती हैं। बाह्य जो हम इस शरीर को पालन पोषण करते हैं वो तो धन से, अर्थ से, पिताजी से, पति से पैसा लेके करते हैं, लेकिन वो जो मंजरी स्वरूप का हम भाव करते हैं उसको कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, वो प्रिया जी खिलाती पिलाती है, क्योंकि वो शरीर जो है वो एक दिव्य शरीर है। फिर निवास, वृंदावन, राधा कुंड, नंदगांव आदि कृष्ण लीला स्थलियों में उसका निवास रहना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कहीं भी रहे कि मैं वृंदावन में रह रही हूँ, या मैं बरसाना में रह रही हूँ, या मैं नंदगांव में रह रही हूँ। और मेरी एक अमुक नाम की कुंज है। आपको एक कुंज बताई जाती है कि ये आपकी कुंज है, उसकी लोकेशन बताई जाती है। देखो ये आपकी कुंज है, आपके बगल में इसकी कुंज है, इसके बगल में यूथेश्वरी की कुंज है, इसके बगल में ये कुंज है। ये बता के आपको समझाया जाता है। तो जब आप चिंतन करती हो, शुरू करती हो, तो आप अपनी कुंज से पुष्प का सेवा है तो पुष्प लेके निकलती हो आप। फिर गुरुदेव की कुंज में जाती हो, गुरुदेव मैं आ गई हूँ, आप चल रहे हो, हाँ बेटा आओ चलो हम चलते हैं। फिर यूथेश्वरी की कुंज में जाएंगे, मतलब इसका एक पूरा क्रम है, पूरा क्रम है। फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर आगे जाएंगे, फिर वहाँ से सेवा में जाएंगे, वहाँ से निकुंज में जाएंगे, निकुंज से फिर हम निवृत्त निकुंज की सेवा को देखते रहेंगे। तो ये 11 भाव मंजरी को दिए जाते हैं और ये मंजरी धीरे धीरे पुष्ट करती है। ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा निश्चित है। ठाकुर जी, प्रिया जी इतने बजे उठती हैं, इतने बजे जाती हैं, यशोदा के पास जाती हैं, वहाँ भोजन बनाती हैं, फिर वहाँ से आती हैं, फिर सूर्य पूजा को जाती हैं। इस प्रकार से तो उस लीला का चिंतन करना है। उस लीला का चिंतन करते 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 एक समय आता है कि नई नई लीला भी स्फुरित होती रहती है, नई नई लीला स्फुरित होती रहती है। जैसे कोई वैष्णव है, चिंतन कर रहे हैं कि
ठाकुर जी प्रिया जी को तो नीली नीली जो है ओढ़नी उड़ानी है, और नीली वो झरिया क्या बोलते हैं, लहंगा, फरिया लहंगा पहनाना है। अब आजकल जैसे ठंड पड़ रही है तो वो फरिया पहनाने लगी एक मंजरी, तो उसको लगा कि अरे बड़ी ठंड है, तो ठाकुर जी को नीली उसने वो नीचे क्या स्लैक्स होती है क्या होती है वो और पहना दी। तो ये अपने आप आती है। या गर्मी है और आप नीली वो पहनाने लगे, आपने देखा ये तो बड़ी शनील की सी बड़ी मोटी सी है, तो तुरंत आपने दूसरी सखी से कहा कि सखी ये तो बहुत भारी है, गर्मी पड़ रही है, पतली सी झीनी सी कोई फरिया लेके आ श्री जी की, तो वो पतली सी झरिया लेके आई, आपने वो पहना दी। ये अपने आप में कल्पनाएं तो ठाकुर की जैसे जैसे आत्मसात होता चला जाता है, अपने आप भाव आते रहते हैं और मंजरी भाव से आदमी बैठ के सेवा करता है। लेकिन जहां तक मैं अपना अनुभव कहूं, हम जैसे लोगों को सफलता बहुत कम मिलती है। हम लोगों का न तो भोजन शुद्ध है अभी तक, न विचार शुद्ध है, तो हमें तो कोशिश करके भाव में भले ही हम डोलते रहें, उस अष्टयाम लीला का ध्यान रखें, हमें तो फिजिकल सेवा जो ठाकुर श्री विग्रह रूप में प्रिया प्रीतम हमारे यहाँ विराजे हैं ना, यथासंभव उनकी भोजन की सेवा, उनके वस्त्र सेवा, गर्मी की सेवा, हीटर की सेवा, पुष्प सेवा, सुगंधी सेवा, वो सेवा करनी चाहिए। ये मानसी सेवा जो है करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अपर लेवल होता है। वो परिवार, राग, द्वेष, मान, अपमान से बहुत बचे हुए लोग होते हैं, बहुत बचे हुए लोग होते हैं। उनका जीवन बहुत ही अंतर्मुखी होता है। वो बाहर से, समाज से, यहाँ तक कि वैष्णव समाज से भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते। हर समय अंतर्मुखी रहते हैं, बहुत शुद्ध भोजन होता है। प्रिया प्रीतम के एक एनवायरनमेंट में हर समय वो मंजरी भाव से में रहते हैं कि मैं कुंज में बैठी हूँ, मेरे को अब जाना है, मैं प्रिया जी के वहाँ करूँगी, मैं ये करूँगी, वो दूसरी आ जाएगी, मैं पुष्प से चयन करूँगी, इसी में ही घूमते रहते हैं। तो उनको ये बाह्य जगत, बिजली नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, गर्मी पड़ रही है, हीटर खराब हो गया है, इन सब चीज़ों से वो मतलब नहीं रहेगा, छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं है, छूट जाते हैं। कठिन है, बहुत कठिन है चित्त की। आजकल का गुरुदेव एनवायरनमेंट जो है, पूरे वायुमंडल ही पूरा दूषित है, दूषित है। हाँ। तो हम उस वायुमंडल में, दूषित वायुमंडल में जो भोजन खान जो भी है हमारा, वो सारा भी दूषित है। दूषित तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते, कैसे जा सकते हैं? अगले जन्म में जाएंगे, प्रयास करेंगे। लाखों में एक जा सकता है, तो लाखों में एक बनने की कोशिश करें हम। ऐसा तो नहीं, असंभव तो नहीं है। आज भी लोग जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो कर रहे हैं हमारी निगाह में है, जो उपासना कर रहे हैं, तो उनकी जो दिनचर्या और उनकी जो सारी गतिविधि दिखती है ना, वो बिल्कुल ऐसी दिखती है कि बिल्कुल संसार से वो निष्प्रिय हो के सारा काम करते हैं। उनको गर्मी सर्दी बाह्य वो बुला रहा है, वो बुरा मान जाएगा, वो ऐसा कर जाएगा, वो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, राग द्वेष, व्यवहार, निंदा, स्तुति, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। दिखते ही नहीं होंगे इनका, हाँ, इनको दिखता भी नहीं है, उनका प्रवेश भी नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो उनको बुरा भी नहीं लगता है, किसी ने प्रशंसा कर दी तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका एक अलग राज्य है, वो एक अलग राज्य में रहते हैं वो लोग। तो कठिन है, और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ते रहो, सुनते रहो, जितना समझ आए धीरे धीरे प्रवेश होने की कोशिश करते रहो। लेकिन कलयुग में जो नाम का आश्रय है ना, नाम को दबा के हम जितना कर पाए, उन नाम से हमें प्रेम तक प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम तक प्राप्ति होने से हमें पात्रता आ जाएगी। हमें इसी जन्म में ही करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं लापरवाही करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपात्र होने पर भी उधर भागना भी ठीक नहीं है। सामर्थ्य न होने, जैसे मैं 20 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो
अब ये कोई असंभव तो है नहीं, 50 लोगों ने ले रखी है 20 लाख की गाड़ी, 50 लोग हैं और 50-50 लाख की गाड़ियां ले रखी हैं, तो असंभव तो है नहीं। लेकिन उनकी सिचुएशन अलग है ना, उनकी फैक्ट्री चल रही है, वो 5 लाख रुपया महीना अर्निंग आ रही है, 10 महीने की अर्निंग में 50 लाख की गाड़ी आ जाती है। मेरे पास टोटल वेल्थ ही 5 लाख रुपए है, मेरे पास कुल 20,000 रुपए महीने की आमदनी है, और मैं 20 लाख की 50 लाख की किसी तरह से बैंक से लोन करू के भाग दौड़ करके जान पहचान करा के ले लूंगा, क्या होगा? पतन हो जाएगा ना। तो जो मैं 20,000 में चैन से जी रहा था, वो 20,000 तो मेरा ब्याज में चला जाएगा, वो 20,000 तो किस्त देने में और चैन चला जाएगा। तो इसलिए अनधिकार चेष्टा जो है उसके प्रति मैं सभी से सावधानी रखने की प्रयास करता हूं कि जितना यार उतना कर लो ना। तुम 20,000 रुपए के आदमी हो तो एक 5 लाख की पुरानी गाड़ी खरीद लो, 6 लाख की भी गाड़ियां आती हैं, छोटी खरीद लो, गाड़ी खरीदो, कोई मना नहीं है, 6 लाख की खरीद लो, फिर अपनी आमदनी को बढ़ाओ, साधन को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ, नाम को बढ़ाओ, चित्त शुद्धि ठीक करो, भोजन को ठीक करो, राग द्वेष से निकलो, एकांत में रहने का मन बनाओ, साधना की तरफ बढ़ो। फिर जब तुम्हारी 20,000 से आमदनी 60,000 हो जाए, फिर 2-3 साल बाद 5 लाख की बजाय 10 लाख वाली गाड़ी ले लेना। फिर जब आमदनी हो जाए, लोग लेते हैं, लोग मंजरी भाव सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति तो देखो ना। हमारे यहाँ वो माता जी जो हैं वो भी हैं, और उनके अलावा आप समझिए उनके जीवन को यदि हम कहें तो क्या अजीब जीवन है। बोल हरि बोल।